बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। चुनावी प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तो आपको बता दें कि पहले चरण के चुनावों का चुनावी शोर आज शाम को थम जाएगा और ऐसे में आज दमखम दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाया जाना है। 152 सीटों पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 को, और उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जरूर यहाँ पर कर पाएंगे जो उम्मीदवार हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए किस तरीके से बंगाल फतह करने की, और इसको लेकर के आज आखिरी मौका होगा कि जनता तक इन 152 विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री शाह सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में ताबड़तोड़ 4 रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह सुबह 10:30 बजे सिलीगुड़ी और दोपहर 12:45 पर पश्चिम बर्धमान में सभा करेंगे। फिर दोपहर 2:15 पर सालबोनी और दोपहर 3:45 पर चांदीपुर में शाह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी कंफर्टेबली अपने सरकार बना लेंगे। अब तृणमूल चली गए है, तृणमूल नहीं है। जो देख रहे हैं तृणमूल को, वो लिविंग फॉसिल है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तृणमूल सत्ता में नहीं है। तृणमूल का जो राजनीतिक वृत्त था वो समाप्त हो चुका है। तृणमूल पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, आज ममता जी का बात से वो सवाल खड़ा हो जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 24 अप्रैल से भवानीपुर विधानसभा केंद्र के हर वार्ड में रोड शो करने जा रही हैं। पिछली बार नंदीग्राम में हार के बाद इस बार शुवेंदु अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता का भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला है। उसी को देखते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में दीदी ने रोड शो करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। यहाँ पर दूसरे चरण में यानी 29 अप्रैल को मतदान होना है। इस बीच एसआईआर को लेकर ममता की पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, यही तो दिख रहा है। बंगाल को बदनाम करो और बंगाल के वोटरों को एसआईआर द्वारा वोट अधिकार छीन। तो पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज कर दिया है। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। चुनावी प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तो आपको बता दें कि पहले चरण के चुनावों का चुनावी शोर आज शाम को थम जाएगा और ऐसे में आज दमखम दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाया जाना है। 152 सीटों पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 को, और उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जरूर यहाँ पर कर पाएंगे जो उम्मीदवार हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए किस तरीके से बंगाल फतह करने की, और इसको लेकर के आज आखिरी मौका होगा कि जनता तक इन 152 विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री शाह सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में ताबड़तोड़ 4 रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह सुबह 10:30 बजे सिलीगुड़ी और दोपहर 12:45 पर पश्चिम बर्धमान में सभा करेंगे। फिर दोपहर 2:15 पर सालबोनी और दोपहर 3:45 पर चांदीपुर में शाह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी कंफर्टेबली अपने सरकार बना लेंगे। अब तृणमूल चली गए है, तृणमूल नहीं है। जो देख रहे हैं तृणमूल को, वो लिविंग फॉसिल है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तृणमूल सत्ता में नहीं है। तृणमूल का जो राजनीतिक वृत्त था वो समाप्त हो चुका है। तृणमूल पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, आज ममता जी का बात से वो सवाल खड़ा हो जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 24 अप्रैल से भवानीपुर विधानसभा केंद्र के हर वार्ड में रोड शो करने जा रही हैं।
पिछली बार नंदीग्राम में हार के बाद इस बार शुवेंदु अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता का भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला है। उसी को देखते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में दीदी ने रोड शो करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। यहां पर दूसरे चरण में यानी 29 अप्रैल को मतदान होना है। इस बीच SIR को लेकर ममता की पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, यही तो दिख रहा है। बंगाल को बदनाम करो और बंगाल के वोटरों को SIR द्वारा वोट अधिकार छीन। तो पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज कर दिया है। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।